Hey friends, welcome back to educational channel by रिताशु। आज हम निबंध लेखन रीड करने वाले हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आई होप कि आपको ये निबंध पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का गौरव अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ तो पहली महिला राष्ट्रपति का गौरव श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। यह सौभाग्य इन्हें 25 जुलाई 2007 को मिला। 12वें राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली इस महान विभूति का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के नंदगांव जिले में हुआ। ये इससे पूर्व राजस्थान की राज्यपाल थी। श्रीमती पाटिल की शुरुआती शिक्षा जिला जलगांव महाराष्ट्र के आरआर विद्यालय में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा इसी जिले के मूलजी जेठ से हुई। यहाँ से इन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से एमए किया। फिर मुंबई आकर यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। प्रतिभा की खेलकूद में रुचि थी और अपने समय में इन्होंने कॉलेज प्रतियोगिताओं में कई पदक और विभिन्न सम्मान प्राप्त किए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने जलगांव कोर्ट में बतौर अधिवक्ता व्यावसायिक जीवन व्यतीत करना शुरू किया और साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों में भी रुचि ली। सामाजिक कार्यों में भी इनका ध्यान विशेष रूप से महिलाओं की बहुमुखी समस्याओं और समाधान के प्रति रहा। श्रीमती पाटिल का विवाह डॉक्टर देवी सिंह राम सिंह शेखावत के साथ हुआ। उन्होंने मुंबई हॉफकिन इंस्टीट्यूट से रसायन विज्ञान से पीएचडी की। शेखावत भी अमरावती निगम के मेयर रहे हैं और उसी क्षेत्र से विधायक भी। श्रीमती पाटिल के 2 संतान हैं, पुत्री ज्योति राठौर और पुत्र रामेंद्र सिंह। 27 वर्ष की उम्र में ही राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। सबसे पहले जलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई, फिर लगातार इलाहाबाद मुक्ताई नगर का बतौर विधायक 4 बार प्रतिनिधित्व किया। 1985 से 1990 तक राज्यसभा से सांसद रही। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए अमरावती संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन पराजित हुई। श्रीमती पाटिल का अधिकांश राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र के लिए ही समर्पित रहा। इस बीच ये लोक स्वास्थ्य विभाग, मद्य निषेध मंत्री, पर्यटन मंत्री, संसदीय एवं आवास मंत्री रही। इनका यह कार्यकाल 1967 से लेकर 1972 तक रहा। पाटिल ने अनेक विभागों में कैबिनेट मंत्री का पद संभाला, जैसे 1972 में महाराष्ट्र सरकार में समाज कल्याण विभाग, 1974 से 1975 तक समाज कल्याण और लोक स्वास्थ्य विभाग, 1975 से 1976 तक मद्य निषेध पुनर्वास सांस्कृतिक कार्य विभाग, 1977 में शिक्षा मंत्री, 1982 से 1983 में आवास एवं अरबी विकास मंत्री और 1983 से 1985 तक में असैनिक आपूर्ति एवं समाज कल्याण विभाग। लेकिन 1979 से फरवरी 1980 तक ये प्रदेश सरकार में विपक्ष की नेता भी रहीं। राज्यसभा में उपाध्यक्ष का पद और 1988 में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभाई। डॉक्टर वेंकटरमन के कार्यकाल में भी राज्यसभा की अध्यक्ष रहीं और 1988 में राज्यसभा के दौरान
व्यावसायिक सलाहकार समिति की सदस्य बनी। इसके अतिरिक्त कई जिम्मेदारियां निभाईं। श्रीमती पाटिल लोक कल्याण के कार्यों से जुड़ी रहीं और इन्होंने अनेक संस्थानों के उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। महाराष्ट्र प्रांत के जल प्राधिकरण की अध्यक्ष रहीं। 1982 से 1985 तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही। अर्बन सहकारी बैंक एवं क्रेडिट सोसाइटी संघीय समिति के निदेशक पद पर रही। राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्ष रही। श्रीमती प्रतिभा पाटिल सामाजिक कल्याण में भी विशेष रुचि लेती रही हैं। इस संबंध में उनकी धारणा विश्व बंधुत्व की है और इसी दृष्टि के कारण ये देश विदेश में आयोजित होने वाले सामाजिक कल्याण के सम्मेलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 1985 में बुल्गारिया में आयोजित सभा को बतौर प्रतिनिधित्व संबोधित किया। 1985 में लंदन की कमेटी ऑफ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेटस ऑफ वुमेन्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार चीन में सितंबर 1995 में वर्ल्ड वुमेन कोऑपरेटिव के तत्वाधान में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार की भी ये प्रतिनिधि रही। इन्होंने अशिक्षित एवं पिछड़े समुदाय के बच्चों के विकास में योगदान दिया। इस संदर्भ में इन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में छात्रावास का निर्माण करवाया। ग्रामीण युवाओं के लिए जलगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया। रोजगार मुहैया कराने के लिए जिलेवार पुणे संस्थान खुलवाए। अपंग बच्चों के विकास के लिए जलगांव में विकलांग प्रशिक्षण स्कूल खुलवाए। आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जिले में विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान खुलवाए। अमरावती में किसान प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया और प्रदेश सरकार के सहयोग से महिला विकास महामंडल तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विकास में योगदान था। अमरावती और महाराष्ट्र में आनुवांशिक संस्था, संगीत कॉलेज, कंप्यूटर, फैशन डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन कोर्स, व्यावसायिक कोर्स से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करवाई ताकि महिलाएं आसानी से प्रशिक्षण लेकर रोजगार और स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो सकें। 1962 में पाटिल ने महाराष्ट्र के महिला कोषांग की स्थापना करवाई। श्रीमती पाटिल का हृदय वात्सल्य भरा है। देश में कहीं भी कारुणिक घटना घटती है तो उनका मन भर उठता है। जब वे किसी दलित या महिलाओं को अमानवीय हाल में देखती हैं तो वे अपने आंसू रोक नहीं पाती और तत्काल उनकी सेवा के लिए चल पड़ती हैं। वे काम की ओर ध्यान देती हैं, दिखावे पर नहीं। और जब भी किसी पर कोई अन्याय होता है अथवा किसी के साथ कोई अमानवीय व्यवहार होता है तो उसकी समस्या पर केवल सहृदयता से विचार ही नहीं करती, अपितु उसका समाधान करवाकर ही दम लेती हैं। उनके संबोधनों में किसानों, उद्योगपतियों, ज्ञानियों, विज्ञानियों, इंजीनियरों, डॉक्टरों की परेशानियों को दूर करने की हमेशा हिमायत रहती है। उनका एक ही सपना है कि भारत बहुमुखी विकास करे और पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आए। इसके लिए अपनी कानूनन जिम्मेदारियों की सीमा में ये भारत सरकार को प्रोत्साहित करती रहती हैं। ये चाहती हैं कि हमारा देश सशक्त हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, महिलाओं को सम्मान मिले, बच्चों को स्नेह मिले और भारत सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया आत्मनिर्भर हो। इस लक्ष्य की ओर राष्ट्रपति पाटिल अपनी जिम्मेदारियां बहुत सूझबूझ के साथ निभा रही हैं और बहुत कम समय में भारतीय जनता में सराही जा रही हैं। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.